हुए हैं अमरपुर प्रखंड में तेतरिया किशनपुर एक गांव है जो इसी के बगल में, यहीं पर से आप कुछ दूरी पे देखिएगा कि इस बांध के उस पार में चानन नदी है। और चानन नदी में एक ऐसा बांध बना था जो इसमें माना गया है, ग्रामीणों से भी हम कुछ बात करेंगे और बात करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि करोड़ों नहीं मतलब लाखों, कहिए लाखों करोड़ों में अरबों का ये टेंडर था और ये परियोजना था और बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का कोलैबोरेशन था। उसके बाद ये बांध बनाया गया था। जिस नीतीश सरकार ने लगातार ये बात बोलते रहे कि हम विकास किए हैं, विकास की गंगा बहाए हैं, जिस मोदी गवर्नमेंट ने हमेशा बोला कि हम एक ऐसा बांध बनाए हैं जिससे विकास कहीं ना कहीं एक धड़ल्ले से बिहार के अंदर में दिखा। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि आज विकास की जो रूपरेखा की सच्चाई आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो लेवल पे, वहाँ आपको पता चल पाएगा कि चानन नदी यहीं पे बगल में था और इतना बड़ा नदी था कि यहाँ पे बहुत सारे मतलब बालू का एक नदी था, यहाँ से पानी बहते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिएगा कि नदी सूखी हुई है और वजह इसके पीछे हम टटोलने की कोशिश करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे ये जो बांध बनाया गया क्या वाकई में बिहार में जो ये नीतीश कुमार जो दावे करते रहे हैं कि हम लोग 20वां साल ये सत्ता में आसीन हैं और कभी ये महागठबंधन में और कभी ये एनडीए गवर्नमेंट में अभी अलायंस करके सरकार चला रहे हैं। हम इसकी सच्चाई को हम पड़ताल करेंगे और जीरो ग्राउंड लेवल पे हम इस चीज़ को तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अपने कैमरामैन आदित्य जी से हम कहेंगे कि इसको बताएं कि यहाँ पे देखिए, दिखाना चाहेंगे कि ये जो बांध है ये बेसिकली ये बांध, समझिएगा बात, ये जो बांध है ये बालू से बना हुआ बांध है, जबकि अमूमन इसका जो प्रोजेक्ट था या जो चीज़ें दिखाने की कोशिश हमारी थी कि ये इसका जो होना था वो बेसिकली इसमें मिट्टी होना था। लेकिन मिट्टी का मात्र 1 फीट ही मात्र मिट्टी यहाँ पे दिया गया है और उसके नीचे जो है पूरा का पूरा आप देखिए कि ये पूरा का पूरा बालू का बना दिया गया है। आखिर क्यों हुआ, इसके पीछे कौन लोग संलिप्त हैं, इसमें कौन सरकार दोषी है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। और मैं आपको बताऊंगा ये क्यों किया गया। ये करोड़ों का टेंडर था, जबकि करोड़ों का टेंडर था और ये मुझे पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से ही ये परियोजना लाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि बिहार सरकार के अंदर में जो इतनी बड़े पैमाने पे जो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं बांध को और जो तटबंध होता है वो चूहा लग जाने के वजह से तटबंध पूरी तरह से धराशायी हो जाता है, लेकिन ऐसा अमूमन हो नहीं पाता। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और यहीं पर बगल में हम आपको दिखाएंगे कि यहीं पे कुछ दूरी पे यहीं पे बगल में चानन नदी का एरिया है। चानन नदी वही चानन नदी जिस चानन नदी में हमेशा से मतलब ऐसा कोई माह नहीं होता होगा, 12 माह पानी बहता रहता था। लेकिन दुर्भाग्य कि आज ऐसा सिस्टम है, हमारे बिहार सरकार खास करके और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है इसके लेके उदासीन है। जरा सा आइएगा आप इधर, उदासीन है। आप देखिए कि ये जो यहाँ पर जो ये देख रहे हैं पूरा का पूरा जो है ये पूरा नदी है जो चानन नदी है, यहीं से बालू को डंप करके यहाँ के जो ठेकेदार जिसको दिया गया था, जिसको ये टेंडर दिया गया था, और मुझे लगता है कि ये 5 साल से ऊपर हो गया, इस साइड दिखाने की कोशिश, 5 साल से ऊपर हो गया होगा, 10 साल से ऊपर हो गया होगा। ये पोर्शन आप इस बात को समझ लीजिए कि ये जो है पूरा का पूरा बालू का यहाँ पर एक्चुअली नदी गया हुआ है जो चानन नदी, ये बांका से चल के ये आगे जाके मिलती है, इस बात को समझिए। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि हमारा सिस्टम जो कहीं ना कहीं खोखला है, पूर्णतः डैमेज है। आप देख सकते हैं कि ऊपरी भाग में ही सिर्फ इसमें मिट्टी डाला गया है, लेकिन अंदर का जो हिस्सा है वो पूर्णतः बालू है। बालू का आज तक कोई ऐसा बांध या ऐसा कहीं आपने बिहार के अंदर में नहीं देखा होगा, लेकिन ऐसा पहला एरिया है बांका ज़िला में, जो बांका ज़िला का लगभग हमको लगता है कि लगभग नहीं तो 60 से 70 किलोमीटर के दायरे में ये एरिया पड़ता है। दोनों साइड यही स्थिति अमूमन ये कर दी है सरकार ने, इस बात को समझिएगा। इसके दोषी कौन हैं मैं पूछना चाहता हूँ इस सिस्टम के, और इस सिस्टम में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन सारे लोगों से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। सत्ता के शिखर पे जो बैठे हुए हैं, आज जो विकास की बातें कर रहे हैं, आज जिस तरह से लोकसभा का इलेक्शन भी चल रहा है, यहाँ पे भी वर्तमान में इलेक्शन हुआ और अभी कुछ दिन पहले ही इलेक्शन हुआ। 2 उम्मीदवार थे, महागठबंधन से जयप्रकाश यादव जी थे और एनडीए जो गठबंधन था उनके तरफ से गिरधारी यादव था। दोनों कहीं ना कहीं 2 अलायंस, अलग अलग अलायंस, लेकिन विकास की रूपरेखा में अगर हम देखें तो आज भी कहीं ना कहीं बिहार पीछे है और उसी का परिणाम है, उसी का दुर्भाग्य है कि आज बिहार आज भी हाशिए पे है। आज जिस तरह से पानी की समस्या है, और जो समस्या है वो क्यों है, क्योंकि बालू का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया और इस तरह का दुरुपयोग किया गया, ऐसा बांध बना के जिसमें सिर्फ और सिर्फ मिट्टी डालना था, उसके बाद इसके दोनों साइड में पत्थर डालना था। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि बालू का
घोर मतलब कहा जाए कि बर्बादी, और ये इसके लिए सबसे बड़ा दोषी है हमारा सिस्टम और हमारी सरकार। और इस सरकार में बैठे हुए वो पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं, और इसमें वो लोग भी हैं जो सिस्टम में, वो लोग जो कहीं ना कहीं टॉप लाइन पे, खास करके हम एनडीए सरकार से भी हम पूछना चाहते हैं कि आपकी जो गाथा रही है, जो आप हमेशा बात करते रहे हैं कि हम विकास को कहीं ना कहीं भूमिका में हम कहीं ना कहीं लाना चाहते हैं, मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य कहिए कि आज भी कहीं ना कहीं इस विकास को कहीं ना कहीं महरूम कर दिया गया है, विकास को कहीं ना कहीं पीछे हाशिए पे धकेल दिया गया है। जो नीतीश कुमार हमेशा से कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, विकास की नीति अपनाते हैं, विकास में एक ऐसा पटल, हम एक ऐसा बिहार बनाने जा रहे हैं, हम इसकी सच्चाई को आपको ग्राउंड लेवल पे हम दिखाने की कोशिश किए हैं साथियों। इस बात को समझिए, और लगातार हम इसी तरह का जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा, समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा, विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा, इन तमाम ऐसे मुद्दाओं के साथ आप लोग के बीच में आते रहेंगे और अपनी बात को रखते रहेंगे। और जितने सारे हमारे न्यूज़ फ्लैश 19 के ऑडियंस है या जो हमारे दर्शक हैं, हम उनसे कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। और अब तक अगर आपने चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ढेर सारा प्यार और ऐसे ही अपना विश्वास दर्शाते रहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद।